अस्सलाम वालेकुम, ई हमज़ा जावेद ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है और इसी तरह डीआई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इस फारिग वक्त में रहते हुए उनको क्या क्या करना चाहिए। और इसी तरह नंबर 3 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सवाल भी है जो पूछा भी गया काफ़ी मरतबा कि हम जब अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज़ कर रहे होते हैं या कोई कॉलेज ढूंढ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हमारे लिए आने वाले वक्त के अंदर हमें डिग्री भी अच्छी मिल जाए और उसके साथ साथ जो है वो हमारे हाथ में हुनर भी हो कि अगर हम जॉब करना चाह रहे हैं तो हमारे पास डिग्री भी वैलिड हो और अगर हम अपना काम करना चाह रहे हैं तो हमारे हाथ के अंदर हुनर भी हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमें बार बार पूछा गया, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। अगर इंजीनियरिंग का स्कोप देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग का स्कोप है, लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है। इस वजह से ये जो है हमारा स्कोप काफ़ी नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और हम अपनी फैक्ट्रियों के अंदर अगर देखा जाए तो हाई पोस्टेज के ऊपर जो हैं वो हमने अंग्रेज़ हायर किए हुए हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर कि उनके पास प्रैक्टिकल होता है। और हमारे इस पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए उनको डिग्रेड कर दिया जाता है और बाहर से उनको हायर कर लिया जाता है। तो हमें इस माशरे के अंदर रहते हुए प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना होगा अगर हमें अपना फ्यूचर को संवारना है। अगर हम प्रैक्टिकल को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास डिग्रियाँ होंगी, कागज़ होंगे, लेकिन हमारे पास हुनर नहीं होगा। इस तरह पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। अब मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि जब हम किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ करते हैं, वो डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड का डिप्लोमा हो सकता है, और इसी के साथ जब हम इंजीनियरिंग को चूज़ करते हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास डिग्री भी अच्छी हो और उसके साथ हमारे हाथ के अंदर हुनर भी हो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ऐसे कॉलेजेस हैं कि जिनको मैं बज़ाते ख़ुद जानता हूँ कि जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल के नाम पर कोई किसी किस्म का प्रैक्टिकल नहीं करवा, सिर्फ उन्होंने तालीम के ऊपर जो है वो काला धब्बा लगा दिया हुआ है कि सिर्फ वो तालीम ज़रूर दे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देते, जो कि हमारे इस माशरे के अंदर हमारे इस बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इसी तरह ये निज़ाम चलता रहा तो फिर बिलाखिर हमारे पास जो है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा इस पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर होंगे, लेकिन वो सिर्फ नाम के इंजीनियर होंगे, सिर्फ डिग्री के इंजीनियर होंगे। उनके पास किसी किस्म की कोई भी अथेंटिक किस्म का हुनर उनके पास नहीं होगा जो उनको ये साबित करवा सके कि वो इंजीनियर हैं। और इसी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे इस को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड को कि इंजीनियर तो बेरोज़गार होते हैं, इंजीनियर जो है वो जॉबलेस होते हैं, और ये इसी तरह के बहुत सी और चीज़ें भी जो हैं वो इंजीनियर को सुनना पड़ती हैं। और उनकी सिर्फ अगर बेसिक देखा जाए तो सिर्फ प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल के जब हमारे पास प्रैक्टिकल होगा तो हम आगे जाके काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो फिर यकीनन हमारा माशरे के अंदर और फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ पे एक नाम होगा, इमेज होगा, तो फिर पूरी दुनिया को पता होगा कि इंजीनियर वाकई ही इंजीनियर होते हैं। अगर हम माशरे के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसी की तरह बाहर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें हर जगह जो है वो इंजीनियर्स की ही बनी हुई चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अफसोस के वो इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने हाथ के साथ प्रैक्टिकल किया होता है और पढ़ा होता है। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर होता है कि यार डॉक्टर हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से इंजीनियर्स भी किसी से कम नहीं पढ़ते, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि प्रैक्टिकल की तरफ से वो रह जाते हैं। और डॉक्टर जो होता है उनको बेसिक जो है वो प्रैक्टिकल दिया जाता है, जिस वजह से वो फील्ड के अंदर आके अपने आप को बिल्ड करके अपना इमेज बना लेते हैं। और इसी तरह अगर इंजीनियर्स जो हैं वो इतनी स्टडी करने के बाद उनको भी प्रैक्टिकल दे दिया जाए तो यकीनन वो भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो मेरी आज की इस वीडियो के अंदर जो पैगाम है वो यही है कि हम अपने स्कोप को जानें। हम किसी भी फील्ड के अंदर हैं, वो इंजीनियरिंग की BS की इंजीनियरिंग हो या MSc इंजीनियरिंग हो, इसी तरह डिप्लोमा होल्डर्स हो, आखिर आप एक इंजीनियर ही हैं, तो आपको इस चीज़ के ऊपर मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अपने आप को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट उठाया था कि हमारा ये जो क्वारंटाइन का डेज चल रहे हैं, कोरोना डेज चल रहे हैं, इनके अंदर हमें जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने घरों के अंदर फ्री बैठे हुए हैं, वो अब क्या करें।
इसमें थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इसमें सेकंड ईयर के भी हैं और फर्स्ट ईयर के भी हैं। तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो के अंदर भी सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप अपने फ्री टाइम के अंदर जो आप घर के अंदर टाइम गुजार रहे हैं उनके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड को स्टडी करें, अपनी फील्ड के रिलेटेड बुक्स को पढ़ें, अपनी फील्ड के रिलेटेड प्रैक्टिकल देखें और अपनी फील्ड के बारे में ढूंढें कि उसका सबसे ज़्यादा स्कोप किस चीज़ पे है, उसका सबसे ज़्यादा स्कोप किस फील्ड के अंदर है। तो जब आप वो ढूंढेंगे तो जब आप दोबारा कम बैक करेंगे अपने कॉलेजेस के अंदर, अगर आप थर्ड ईयर के अंदर आएंगे सेकंड ईयर से प्रमोट होके, तो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। जब आप क्लास लेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ तो मैंने फलां जगह देखी थी, ये चीज़ तो मैंने फलां जगह स्टडी की थी। तो वो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आपको इंटरव्यू के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो आपको पता होगा यार ये चीज़ तो मैंने फलां जगह पढ़ी थी। तो फिर वहाँ पर आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन आपको मैसेज या पैगाम मेरा ये है कि इस क्वारंटाइन डेज के अंदर या इस कोरोना डेज के अंदर आप जितना भी टाइम अपने घर के अंदर गुजारें उसको कीमती बनाएं। और वो कीमती कैसे बनेगा कि आप जिस फील्ड के भी हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इसी के साथ सिविल, कंप्यूटर या कोई भी आपकी फील्ड है, आप उसकी किताबें उठाएं, आप उसको नेट के ऊपर सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें और फिर उस फील्ड के बारे में जो सबसे ज़्यादा सर्च की जाती हैं चीज़ें वो आप ढूंढें, उनको ढूंढ के उनके ऊपर सर्च करें, उनको पढ़ें, गौर से मुताला करें और उनके ऊपर प्रैक्टिकल देखें ताकि वो चीज़ें आपकी ज़हननशी हो जाएं। जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ज़्यादा भूलती नहीं है, क्योंकि इंसान जो पढ़ता है वो कभी ना कभी भूल जाता है, लेकिन जो इंसान देखता है वो कभी भूलता नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप अपने इन डेज़ के अंदर इनको कीमती डेज़ बनाएं और जब आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं, आगे अपनी फील्ड के अंदर जाएं, तो आपको किसी किस्म की बदकिस्मती का या आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इजाज़त दीजिएगा।